आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सोल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जनरली हम अभी बिहार एसएससी में बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या अन्य दूसरे वैकेंसी का तैयारी करते हैं। और आज हम बैंक के बारे में बात करते हैं। तो बैंक में जब भी वैकेंसी आती है कम से कम स्नातक यानी आपको ग्रेजुएशन मांगता है। ग्रेजुएशन होना ही चाहिए बैंक में, उससे कम पर आपको जल्दी वैकेंसी देखने को मौका नहीं मिलता है। तो ये बहुत लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ये वीडियो जो नहीं देखेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा जो वैकेंसी आई भी और चली गई। तो आज हम बात करेंगे मात्र बैंक में 10वीं पास पर नौकरी, और नौकरी सरकारी और वो भी परमानेंट। सबसे बड़ी बात तो वही है कि नौकरी ये सरकारी है और परमानेंट है, यानी जैसे सरकारी नौकरी वाले को डीए, मेडिकल, ट्रेवलिंग अलाउंस, जो भी ग्रेजुएटी जो भी दिया जाता है, सारा फैसिलिटी इसके साथ है। तो हम बात कर रहे हैं बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो 500 वैकेंसी निकला है ऑफिस असिस्टेंट का। 500 पद के लिए वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट। और ऐसा कहे ना कि बैंक में ऐसा देखा ही नहीं जाता है कि 10वें लेवल पर नौकरी निकले। इसलिए ये नौकरी उनके लिए अच्छा है जो अपना नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करना चाह रहे हैं और 10th बेसिस पर ही अपना जल्दी से नौकरी करना चाहते हैं। तो उन युवाओं के लिए ये सु अवसर है कि आप अपना 10वां पर एग्जाम दे लीजिए, नौकरी भी करिए और अच्छा खासा सैलरी है। 37,000 रुपया प्रति महीना सैलरी है, अच्छा खासा सैलरी है। और सिलेबस इसका एकदम आसान है। जब 10वें लेवल पर है तो इसका सिलेबस बहुत आसान है। और अच्छी बात यह है कि ये वैकेंसी बहुत लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी लोग बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो उनको अनुमान रहता है कि जो भी वैकेंसी आएगी स्नातक कम से कम उसकी योग्यता रहेगी। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑफिस असिस्टेंट की पद के लिए 500 वैकेंसी निकाला है और उसके जो सैलरी है 37,000 रुपया है। ये बहुत सैलरी है, कम नहीं है। हम बात करते हैं इसका जो रजिस्ट्रेशन है 3 मई से शुरू है, यानी 3 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन शुरू है। यानी इसका फॉर्म भराना शुरू हो गया है 3 मई से, और ये चलेगा 25 मई तक ये फॉर्म भराएगा। और इसका उम्र जो है सो 18 साल से लेके 26 साल के कोई भी भर सकता है ये। और बैंक ऑफ बड़ौदा पूरे भारत में ये वैकेंसी है, केवल ये बिहार में नहीं है। बैंक का लेवल पर है तो पूरे भारत में। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिहार में भी बहुत सारे सीट है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप बिहार में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पोस्टिंग बिहार में होगा। बैंक में अक्सर देखा जाता है कि बिहार वाले को भेज देता है गुजरात, गुजरात वाले को देहरादून, और देहरादून वाले को यूपी, कलकत्ता। मतलब पूरे भारत में बैंकिंग का जो नौकरी है वो पूरे भारत में आपको कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है, ऐसा होता है। लेकिन इसमें ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी पोस्टिंग बिहार में होगी, जैसे कि उत्तर ग्रामीण बैंक में होता है। या अगर आप यूपी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी पोस्टिंग यूपी में ही होगी, यूपी के ही किसी जिले में होगी। आपको यूपी का गुजरात नहीं भेजा जाएगा या आपको उत्तराखंड नहीं भेजा जाएगा। तो आपको राज्य में दूसरे जिला में ट्रांसफर होता रहेगा। अगर आप बिहार से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बिहार में ही दूसरे जिला में ट्रांसफर होता रहेगा, ये दूसरे स्टेट में आपको नहीं भेजा जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है। बैंक में जनरली ऐसा होता नहीं है। बैंक में अगर आप बिहार से हैं तो आपको यूपी भी जाना पड़ सकता है, कलकत्ता भी जाना पड़ सकता है और झारखंड भी जाना पड़ सकता है, कहीं भी। लेकिन ये जो नौकरी है बहुत अच्छी है कि अगर आप बिहार से फॉर्म भरे हैं तो बिहार के अन्य जिला में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो ऑफिस असिस्टेंट पे पद है और 10वां पास का है, और सारी फैसिलिटी अवेलेबल है जो सरकारी नौकरी का फैसिलिटी अवेलेबल होता है। हम बात करें फी का, तो इसका जो फी है वो 600 रुपया फी रखा गया है। 600 रुपया इसका फी रखा गया है। फॉर्म भरने के लिए आपका 600 फी है। और कुछ जो रिजर्वेशन कैटेगरी का उनका छुट्टी, उनके लिए छूट भी होगा। उम्र 18 से 26 साल है, लेकिन जो कुछ रिजर्वेशन आरक्षण में आते हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ जो नियम रेगुलेशन है उसके तहत छूट होंगे। तो हम बात कर लेते हैं जाते जाते कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसका सिलेबस एकदम आसान है। आपको इसमें ऑफिस आपको असिस्टेंट है तो कोई सिलेबस बैंकिंग जैसे पूछता है लंबा चौड़ा, उतना आपको हार्ड रहेगा नहीं। सब समान क्वेश्चन रहेंगे, एकदम समान। उसका जब आप बैंक ऑफ बड़ौदा कर जाके नोटिफिकेशन चेक करिएगा तो आपको देखने पर लग जाएगा ये सिलेबस एकदम आसान है, इजी है। ये सिलेबस टफ है ही नहीं, आसान है। अब इसको मतलब नॉर्मली आप असिस्टेंट रहेंगे और बैंक का नौकरी तो बिना एग्जाम को तो लेगा नहीं। और एक और बड़ी बात है
कि इसमें एक ही परीक्षा होना है, यानी ये परीक्षा पास कर लिए आपको नौकरी हो गया। इसमें पीटी मेंस का चक्कर नहीं है, एक एग्जाम ये लीजिए और पास करिए, नौकरी हो जाएगी। और बैंक जनरली जल्दी जल्दी परीक्षा लेने और जल्दी जल्दी रिजल्ट देकर ज्वाइनिंग कराने के लिए जानी जाती है। तो मई तक जो इसका अप्लाई का डेट है, मई चलेगा, तो जैसे जून जुलाई, आपका जुलाई या अगस्त महीने में ये परीक्षा एग्जाम ले लेगा और एग्जाम ऑनलाइन होना है। अब हम लोग इसको एक बार सिलेबस पर बात करें तो सिलेबस में इंग्लिश के बारे में विषय के बारे में नहीं पूछ रहा है, थोड़ा मोड़ा आपको ग्रामर पूछेगा, जो आपको इंग्लिश समझ है कि नहीं, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट लिखा है, नॉलेज, इसका सिलेबस देखिएगा तो इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 अंक होंगे उनके लिए, उसके लिए आपको यानी 25 प्रश्न 25 अंक होंगे और समय 20 मिनट का दिया जाएगा। उसी तरह फिर जीके जीएस और कुछ करेंट अफेयर भी 25 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए आपको 25 अंक दिए जाएंगे, समय 20 मिनट। फिर मैथ, और मैथ भी एकदम समान मैथ है। इसका मैथ इतना है, अगर आपको लाभ हानि से क्वेश्चन पूछेगा तो लाभ ही हानि से पूछेगा, उसमें परसेंटेज घुसाएगा नहीं। यानी ये विभाग इस बार इतना सिलेबस को स्पष्ट किया है कि अगर हम औसत से क्वेश्चन पूछेंगे तो केवल औसत का ही क्वेश्चन रहेगा, औसत में परसेंटेज भी या उसी में चक्रवृद्धि ब्याज भी, उसी में सिंपल इंटरेस्ट भी, ऐसा नहीं रहेगा, एकदम सिंपल रहेगा, एकदम सिंपल। यानी जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है उसी चैप्टर का रहेगा। परसेंटेज से पूछ रहा है तो परसेंटेज का सवाल रहेगा, फिर मिक्सिंग नहीं किया रहेगा, यानी परसेंटेज में लाभो हानि एवरेजो, अच्छा कि वीडियो ब्याज, सिंपलो ब्याज, ऐसा करके नहीं रहेगा। सिंपल मैथ्स आपको पूछा जाएगा। 25 को क्वेश्चन रहेगा मैथ का, 25 अंक और 20 मिनट इसके लिए आपको समय। उसके बाद रीजनिंग है तो रीजनिंग भी समान पूछे जाएंगे, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन 25 अंक के लिए और 20 मिनट। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसके लिए ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन के लिए 1/4 यानी 0.5 अंक आपके कटेंगे अगर आपका उत्तर गलत हुआ तो। इसीलिए जब इसका अटेम्प्ट आप लेंगे तो सोच समझ के अटेम्प्ट लिया जाएगा। हम बात कर रहे हैं तो टोटल जो प्रश्न होंगे 100 होंगे और 100 अंकों को, और समय आपको 80 मिनट का समय दिया जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम होगा ऑनलाइन, ठीक है, तो ये जो इंग्लिश क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 25 क्वेश्चन के 20 मिनट में बना लेना है। 20 मिनट के बाद अगर ज्यादा समय लगेगा तो स्लाइड आगे बढ़ जाएगा, यानी आपको दूसरे विषय में आ जाएगा। तो इंग्लिश जो ही आपके स्क्रीन पर इंग्लिश सब्जेक्ट खुलेगा तो टाइमिंग शुरू हो जाएगी और 20 मिनट ही समय दिया जाएगा। 20 मिनट जो ही हुआ तो आपको इंग्लिश, आप अगर पहले इंग्लिश बना रहे हैं तो फिर इंग्लिश को आप बना नहीं पाएंगे आप, ये फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि इसका 5 मिनट हम लोग इसमें ले सकते हैं, इसके कभी भी बना सकते हैं 80 मिनट में, ये बात नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। आप 20 मिनट ही उसके लिए आपको समय मिला है, समय 20 मिनट हुआ वो विषय क्लोज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 80 मिनट में, तो कोई 80 मिनट में कहीं से इंग्लिश से, जीके से, मैथ से या कहीं से कोई क्वेश्चन बना लेंगे, ये ऑफर बिल्कुल नहीं है, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह जीके का जब आप 25 क्वेश्चन बनाएंगे तो ये 20 मिनट हुआ, जीके क्वेश्चन बंद, इसका आप ध्यान रखेंगे। मतलब इसीलिए स्पष्ट किया गया है कि 25 क्वेश्चन के लिए 20 अंक 20 अंक दिए जाएंगे, तो टोटल 80 मिनट का समय रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन समान पूछे जाएंगे। बेस इसका 10वां लेवल पर है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये वैकेंसी आप अवश्य भरिए, क्योंकि बैंक में बहुत सारे लोग को या तो जानकारी नहीं हो पाएगी, या लोग समझते हैं कि बैंक मतलब 10वीं का जो वैकेंसी है वो वैसे होगा, डेली बेसिस पर होगा या परमानेंट नहीं होगा, ऐसा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 500 पोस्ट के लिए ऑफिस असिस्टेंट पर 10वीं बहाली का परमानेंट नौकरी निकाला है। जैसे कि वहां के पीओ होंगे, वहां के मैनेजर होंगे, वहां के क्लर्क होंगे, उनकी जैसे डीए, मेडिकल अलाउंस आदि मिलता है, आपको भी वैसे ही मिलेगी। तो ये फॉर्म आप अवश्य भरेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में केवल मैट्रिक पास, और उनके लिए भी इंपोर्टेंट है जो अपना नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहते हैं कम क्वालिफिकेशन पर, तो आप इस फॉर्म को भरिए। और मात्र फी इसका भरने का 600 रुपया है। 2-3 महीना पढ़िए और आपका नौकरी लीजिए, फिर आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। तो युवाओं के लिए भी है। इसी तरह के रोजगार संबंधी खबर के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने अन्य मित्र के साथ भी शेयर करिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।